नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 48 ईयर्स प्लस यानी -2 मंथ यानी 2 महीने बाकी है। 48 ईयर्स के हो जाएंगे ये 2 मंथ के बाद। अब इस हाथ को देखें तो आगे चलकर इनकी जीवन काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसके संकेत क्लियर कट इनके हाथ में दिख रहे हैं। मैं एक एक करके सारी वस्तुओं पर लेकर चलूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और अपने मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मांसल है यानी बहुत ज़्यादा पैडिंग भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो कभी कभी बहुत कड़क बन जाते होंगे और कभी कभी एकदम नरमी से डिसीजन लेते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और जुपिटर की उंगली कहीं ना कहीं बड़ी है तो ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है और इसके कारण कभी कभी परिवार में भी तकलीफ होती है और कभी कभी यानी हमेशा व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा तकलीफ देती है। इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो उसे दूर रहने की कोशिश करना। ये उंगली हट के चल रही है तो व्यक्ति विचारों में कंप्लीट भिन्न होता है। जो आप और हम जैसे सोचते वैसे ये नहीं सोचते, ये डिफरेंट टाइप से सोचते। चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो घर का मैटर हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें ये डिफरेंट सोच रखने वाले लोग होते हैं। और कभी कभी डिफरेंट बात भी बता देते। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि व्यक्ति इतना अलग कैसे सोच पाता है। और ये उंगली लगभग तो फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है अगर यहाँ पर पहुँचे तो। अगर ये नहीं पहुँचती होगी तो ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये मनी मैनेजमेंट में तो कमज़ोर होंगे ही क्योंकि मनी ट्रायंगल उंगली बड़ी होने के बावजूद भी नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में तो कमज़ोर होते ही है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये मैरिज लाइन अगर इतनी निर्दोष होगी तो ऐसे लोगों को पत्नी जो मिलती है वो एट्रैक्टिव मिलती है। और अगर ये थोड़ी सी नीचे तक जाती हो तो डोमिनेटेड माइंड की पत्नी मिलती है। सन माउंट पे दूसरी कोई साइन ही नहीं है एक्सेप्ट, और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है। जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टियाँ क्रिएट होगी इनके। केवल फिश साइन इनके हाथ में है, दूसरी कोई साइन नहीं है। एक यहाँ पर बनी हुई है। ये भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर फिर भी काफ़ी अच्छी साइन है। और एक है छोटी पर सन लाइन पर ही बनी हुई है। ये देखिए कितनी सुंदर है। ये थोड़ी सी बड़ी होती थी तो 4 चांद लगते थे पर ये भी इनको काफ़ी अच्छा पैसा देने में सक्षम रहती है क्योंकि ये सन लाइन के ऊपर ही बनी हुई है। इस साइन से भी इस साइन में ज़्यादा पावर है। एक बढ़िया विद्या रेखा भी बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। एक्टिव रहता है अपने जीवन में। इन्होंने विदेश में कमाई की हुई है, बहुत साल विदेश में रहे। हो सकता है वापस इनका कोई संतान या खुद भी चले जाए वापस।
इस तरह की कंडीशन भी दिख रही है। इनका जाने का मन नहीं है, पर हो सकता है इनके संतान चले जाए अगर हो तो, या फिर सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना। पर बुढ़ापे में अच्छी खासी समृद्धि इनके हाथ में शो हो रही है। मैं एक एक करके सारी वस्तुओं को दिखाऊंगा। मैं जुपिटर माउंट बहुत खराब है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। पुरुष होता है तो वो चला लेता है, पर समस्या तो उसे रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये व्यक्ति को टिका के रखती है। खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जब लाइनें रहती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनमें मिलते हैं। ये थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ पाम है। अगर इतना उभार हो तो व्यक्ति अपशब्द भी बोलता है, पर सीधा पाम होता तो मैं जानकारी ज़्यादा दे पाता। अगर उभार होगा तो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, पर कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। ये एक लाइन है इनके हाथ में जो दो तरह के माइनस पॉइंट देती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजा जी की ओर से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब ये ऑपोजिट यानी पत्नी के रिलेशन में भी हो सकता है। भाई, पिता या जीजा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी जीवन में तकलीफ आती है। दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है। केवल एक व्यक्ति मिला था जिसको दोनों प्रॉब्लम हुए थे अभी तक मेरे जीवन में, जो एनालिसिस के लिए आए वो। तो ये एक माइनस पॉइंट इनके हाथ में दिख रहा है। ये थोड़ा सा नीचे होता तो ऐसे लोग प्रकृति प्रेमी होते, नेचर पसंद आता है। पर थोड़ा सा नीचे हो तो, यहाँ पे हो तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाता है। पर ये ना इधर है ना यहाँ पर है, ये इस जगह पर है, तो इसका मतलब निकलना थोड़ा सा हार्ड है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है। विदेश से संबंध आता है, और इनका अच्छा खासा सालों ये विदेश में रहे हुए। अच्छे परचेसर भी होते, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। अब इनकी जो जीवन रेखा है वो जिस तरह की चल रही है, ऐसे लोगों को अपने जन्मस्थल से दूर ज़्यादा विकास होता है। अगर ये जन्मस्थल पर काम कर रहे तो मैं इनको सलाह दूंगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी इस तरह की लाइनें हैं, पर उनके बिजनेस सारे जन्मस्थल से दूर ज़्यादा कमाई करते हैं। कई किस्से आते मेरे पास। बीच में मैंने अरबपति वाला हाथ डाला था 29 ईयर्स के लड़के का। वो व्यक्ति जन्मस्थल से दूर उनके प्लांट है, और सारा सप्लाई दूर जाता है। और इनका भी जो सप्लाई है, मैं इनको सलाह दूंगा, अगर लोकल में आप माल बेच रहे हो तो दूर बेचने में कोशिश करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर आप जन्मस्थल पर रह रहे तो। मुझे इनका काम भी पता है क्या करते हैं, तो ये कोशिश करिए। आपको जन्मस्थल पर इतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका रहना है वहाँ पर, तो बिजनेस तो आप कहीं पर भी माल तो बेच सकते हो आप पूरे भारत में। और ये जो क्रॉस आता है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है। जीवन के प्रति हमेशा डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उसके नीचे गिर गया तो इस तरह की डर बनी रहती। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा इनको। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है।
अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। थोड़ी कामुक भावना भी रहती है। हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है और ये 2 पार्ट में चल रही है। ये जब इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति फोर्क बनता है, तो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और एज इनकी आई होगी उस समय लगभग 32 के आसपास या 33 के आसपास। इनका माइंड चेंज हुआ होगा, पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ गया होगा। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना वो सोचते होंगे, कामुक भावना। और तीसरी चीज़ होती है कभी कभी फिजिकल बनना है, यानी हाथ पैर उठाना। और हृदय रेखा डार्क है तो झंझटों भरा जीवन रहता है। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाता व्यक्ति। माइंड लाइन भी देखे तो पूरी जुपिटर से, ये महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के हाथ में होती है ऐसी, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये माइंड लाइन चलकर इस तरह से चल रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का कोई ना कोई गुणधर्म होगा। थोड़ा सा दबाव झेल पाते होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आया तो गुस्सा भी आता होगा। पर बुध की तरफ देख रही है तो कमर्शियल माइंडेड तो व्यक्ति होता ही है। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर एज 24, 26, फिर 30, फिर ये लाइन ने इनकी शादी कराई। देखो कितनी बारीक लाइन है। ये 35 में इनकी शादी हुई और इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी इनको। फिर एक लाइन ने काटा 36 के आसपास, फिर 39 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा, फिर 41 में काटा और लास्ट 46 में काटा। और उसके पहले 45 में कोई ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। ये 50 में एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी और दिलाएगा इनको। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ नियर एंड डियरर की डेथ हो सकती है अगर ये लाइन टच होके निकलती होगी तो 50 और 4, 54 के आसपास। और ये 64, 65 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये भी कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा। बाकी राहु रेखा इसके बाद है ही नहीं। 46 के बाद कोई राहु रेखा इनके जीवन में है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बुढ़ापे तक कोई राहु रेखा नहीं है। अब इनकी धन रेखा पर खेल देखे तो एक 33 के आसपास नुकसान दिख रहा है, एक 27 के आसपास नुकसान दिख रहा है, 26-27 के आसपास। फिर यहाँ पर एक कट लग रहा है इस फेट लाइन पर 38 के आसपास, एक कट यहाँ पर भी लग रहा है और ये पीरियड होगा उस समय लगभग 41 या 42 के आसपास। एक कट यहाँ पर भी है, ये 44 के आसपास कट होगा और ये इन्वेस्टमेंट कराएगी लाइन। ये 50 के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में और उसके बाद इनके जीवन की रफ्तार बढ़ेगी। अब क्या क्या होगा वो इनकी धन रेखा पर चलकर देखते। ये देखिए यहाँ पर यहाँ से इनके जीवन में उत्तम पीरियड चालू होगा। 55 तक ये बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे अपने जीवन में। फिर थोड़ा सा गैप आएगा और लाइन चेंज होकर एक जुपिटर की ओर जा रही है और एक लाइन इनके जीवन में 60 के आसपास डेवलप हो रही है और ये आया जैसा कार्य, विदेश से धन प्राप्ति या इस तरह का कार्य। और एक 63-64 के आसपास भी एक लाइन चालू हो रही है, तो ये भी विदेश से धन प्राप्ति या किसी और की सेवा देकर पैसा कमाना। और एक लाइन तो जुपिटर की ओर जा रही है, वो ग्रोथ देगी। पर यहाँ पर इस लाइन से फिर थोड़ा सा कम कमाई चालू हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, पर ये सारी लाइनें फिर वापस पैसा देगी।
55-56 तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेंगे, अपने जीवन के मैक्सिमम गोल्डन पीरियड होगा। फिर ये लाइनें इनको ग्रोथ देगी, ये 59 या 60 से ग्रोथ देगी, और ये भी लगभग 62-63 से ग्रोथ देगी। ये बीच का पीरियड थोड़ा सा वापस कम ग्रोथ का रहेगा, खराब नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम ग्रोथ का रहेगा, और फिर अप टू मरने तक अच्छी ही ग्रोथ है। अब इनके नॉर्मल बिना इंक वाले फोटोग्राफ पर चलते हैं। अब इतनी अच्छी साइन होकर भी इनकी धन रेखा देखिए, कोई धन रेखा में दम ही नहीं था, कोई दम ही नहीं। तो ऐसे में एक्सपेंस ज़्यादा होता है, जो एबिलिटी होती है उससे कम पैसा मिलता है व्यक्ति को, इस तरह की कंडीशन। और वापस ये गल्फ में काम कर रहे थे, तो ऐसे समय तो और कम ग्रोथ मिलती है। फिर ये यहाँ से इनकी और ग्रोथ कम चालू हुई। ये पीरियड होगा लगभग 42 के आसपास से ये पीरियड तक, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा होगा। फिर यहाँ पर धूप छाव आती रही, यहाँ पर कभी अच्छा बिजनेस हुआ होगा, कभी कम। अब देखो वर्तमान में ये यहाँ पर चल रहे, इसके पहले गैप था 6 महीने का, और ये यहाँ पर चल रहे। यहाँ पर भी ये धन रेखा इतनी अच्छी नहीं है, और ये एक इन्वेस्टमेंट आएगा इनके जीवन में 50 के आसपास, और ये इनको यहाँ से जो इनके जीवन में चेंज आएगा वो भरपूर चेंज आएगा। और ये लाइन 56 तक अच्छी चल रही है। फिर ये जुपिटर की ओर जाने वाली धन रेखा है, सॉरी ये वाली, ये थोड़ी सी वापस कम ग्रोथ की बनती है, पर दूसरी जो रेखा है बताई वो वापस इनको ग्रोथ देनी चालू करेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।